हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बेसिक ज्ञान के। सो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सो आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। अभी रिजल्ट की टेंशन हो रखी है, आई नो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बच्चों के जो मेजर कमेंट्स थे, कमेंट क्या थे कि पूछ रहे थे कि मैम मैथ्स, कई बच्चे मैथ्स में हैं और कई बच्चे साइंस में हैं, पूछ रहे हैं कि मैम मैथ्स और साइंस में हमारे जो मार्क्स हैं वो कैसे लगेंगे, रिजल्ट कैसा बनेगा और क्या वेटेज रहने वाली है, किस तरीके से पेपर चेक हुआ है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं जो डिमांडिंग वीडियो होती है वही मेक करती रहती हूँ आगे आगे। कुछ बच्चों को लगता होगा कि मैम ये तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक आप ले के आई हो या बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। मैं बहुत बच्चों के कमेंट देख कर उनकी मेजॉरिटी देखने के बाद ही वीडियो को क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कुछ जानना चाहता है, उसको वो चीज़ें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आपने मजाक नहीं उड़ाना है। हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, हर किसी को कुछ आता है कुछ नहीं आता है। यकीनन आपको जो आता है वो दूसरों को नहीं आता होगा, लेकिन जो दूसरों को आता है हो सकता है वो आपको ना आए, ओके। तो इसलिए किसी को भी ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहली बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में आप लोगों के मार्क्स, आप लोगों का पेपर जो है वो कैसा चेक होगा। सबसे पहली चीज़ देखो कि आपके अंदर एमसीक्यू का जो सेक्शन है मैथ्स में, ठीक है। एमसीक्यू से बहुत चांसेस हैं कि बच्चों जितने पास होंगे वो एमसीक्यू सेक्शन से ही होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पासिंग मार्क्स जो हैं, अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए, पासिंग मार्क्स कितने हैं जैसा कि आप सबको पता है 27 है। तो पासिंग मार्क्स 27 हैं और एमसीक्यूज़ कितने हैं, एमसीक्यूज़ आप लोगों को पता है कितने थे, 40 मार्क्स के थे ना। तो 40 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने मतलब ट्राई तो सबने किए होंगे, लेकिन ये नहीं है कि 40 के 40 सबके सही जाएं। तो इसमें से नाना करते हुए भी देखो 10 क्वेश्चंस और या फिर 15 क्वेश्चंस, ये तो मिनिमम सबके ही सही जाते हैं। एमसीक्यू सेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो खुद से ही आते होते हैं कि हाँ हम लोग ये कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है तुक्के सही चल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है इधर उधर से पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारी क्लास का जो मॉनिटर है या कोई पढ़ने में अच्छा है, हमारा दोस्त है, वो आसपास बैठा होता है तो हम उससे पूछ लेते हैं। 20 क्वेश्चंस तो ये तो मिनिमम है कि हमारे सही जाते ही हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको कितने मार्क्स चाहिए, और उसके बाद में इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, 7 ही तो चाहिए पास होने के लिए, है ना। तो 7 मार्क्स यहाँ से हैं। तो आपका अभी तो आपका 2 सेक्शन होते हैं ना, एक होता है एमसीक्यू सेक्शन, है ना, और एक होता है दूसरा ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर से आप ये सोचिए कि एक तरीके से आपको अगर यहाँ से 20 मार्क्स मिल गए तो आपको यहाँ पर सिर्फ 7 मार्क्स ही तो लेने हैं, है ना। 7 मार्क्स लेने हैं तो टोटल बन के क्या हो जाएगा, इट्स 27। तो 27 वाला क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो चांसेस पूरे अब इसी के हैं कि मैथ्स में ऐसा नहीं है, आप लोग डरो मत, पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। 40 में से 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ तो आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज तुक्के भी मारोगे तो भी कोई बात नहीं, तुक्के मारे हुए हैं तो भी कोई नहीं, टिक तो लगा के आए हो ना, फिलअप तो करके आए हो, गोला भर के आए हो, शीट में लिख कर आए हो, ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में एक चीज़ जो अभी बच्चे जैसे पूछ रहे हैं कि मैम जो मैथ्स का पेपर है उसमें हम जैसे चेकिंग हो रही है, तो अगर आपको कहाँ कहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने प्रेजेंटेशन ठीक बनाई है, अगर आपने प्रेजेंटेशन ठीक बनाई है तो मार्क्स मिलेंगे, ओके। अगर जैसा होता है कि फॉर्मूला ठीक है, प्रेजेंटेशन गलत है, तो फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। प्रेजेंटेशन ठीक है, फॉर्मूला गलत है, प्रेजेंटेशन अगर आपने उसी तरीके से बना रखी है, स्टेप वाइज अच्छे से करोगे, तब भी एग्जामिनर मार्क्स दे देता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक चीज़ और आती है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा ना फॉर्मूला प्रेजेंटेशन सब ठीक थी, आंसर गलत आ रहा था। तो बेटा देखो, ऐसा बहुत ही कम होता है कि एग्जामिनर जो है वो आंसर पर ध्यान दे, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, आंसर के ऊपर कोई भी एग्जामिनर ध्यान नहीं देता, वो देखता है बच्चे ने फॉर्मूला पैटर्न ठीक लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। तो अगर आंसर गलत भी है, अगर पैटर्न फॉर्मूला सही लगा रखा है तो आपको डेफिनेटली वो मार्क्स दे देगा, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चे, ओके। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और अब बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, क्योंकि मैथ्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत उनकी सांसें जो हैं उखड़ी रहती हैं कि मैम मैथ्स में पता नहीं क्या होगा और पास होंगे नहीं होंगे, कैसे होगा क्या होगा। इस बार कोविड की वजह से आप लोगों को पता है कि एमसीक्यू सेक्शन जो है वो आया था, एमसीक्यूज़ मिला के प्लस में फिर सब्जेक्टिव मिला के, दोनों मिलाकर ही तो आपके 27 मार्क्स चाहिए ना। तो बहुत आसान है, डरो मत, कन्फ्यूज़ मत हो और नेगेटिव मत सोचो बस, बिल्कुल भी, ठीक है ना, ओके। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पास ही हुए हैं और एमसीक्यू सेक्शन से बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं इस बार। तो आप लोगों को नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रहो, बस मोटिवेट रखो खुद को, ओके। चलिए अब चलते हैं साइंस की तरफ। इससे पहले वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो जाओ देखते देखते। साइंस की तरफ अगर हम चलें तो साइंस का जो पेपर है वो 60 मार्क्स का था, ठीक है।
20 मार्क्स जो हैं वो किसके होते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स जो हैं वो किसके होते हैं, असेसमेंट के होते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को अब यहाँ पर आप लोगों ने देखिए 60 में से अगर आपके मान लो 60 में से पास कितने वाला है, पहले तो अगर ये देखें, देखो परसेंट मैंने आपको बता रखा है निकालना कैसे निकालते हैं। 66 60 33/100, 33% वाला पास है। 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब हमें क्या करना है, 36 6 करना है। 6 3 18, 6 3 18 और 19 19 आ गया, तो 19/10 आया। तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म होगी वो होगी 19.8। तो मतलब यहाँ पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 20 मार्क्स वाला ही 60 में से पास है। तो अगर 60 में से तो 20 मार्क्स बेटा हर कोई लेके आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है आपके 20 नंबर भी ना आए, पास हो जाओगे आराम से, डरो मत, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाता है अगला फिर उसके बाद में आ जाता है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल के बच्चे ये बोल रहे हैं मैम 20 में से 20 मार्क्स लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो देखो बेटा प्रैक्टिकल का ये रहता है कि एक तो प्रॉपर्ली फाइल बना के पूरी प्रैक्टिकल बनाई होगी आप लोगों ने, ठीक है। एक ये होते हैं, तो हर स्कूल का अलग अलग पैटर्न है कि प्रैक्टिकल के किस तरीके से आप लोगों से लिए गए हैं। तो वो अगर जैसे मोस्टली जो होशियार बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन जो बिल्कुल बनाई होगी उन्होंने, अगर सुंदर सी बना रखी है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं 20 में से 19 या 20 इतने तो आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं उनको टीचर नाना करते हुए भी 17 तक दे ही देता है, ऐसा कुछ नहीं है। 16 17 इतना दे देता है। 15 से कम किसी की भी असेसमेंट नहीं लगाते टीचर्स, स्पेशली बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। उनको पता होता है कि बच्चा पास हो जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चे, ओके। तो 20 नंबर यहाँ से हो गए। उसके बाद में 20 नंबर जो हैं ये कौन से हैं, ये आपके असेसमेंट वाले हैं। अब असेसमेंट के मार्क्स पता ही है आप लोगों को, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम असेसमेंट के मार्क्स किस किस पर लगते हैं। असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं आपकी जो क्लास की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। अब ऐसा है कई बच्चे जो हैं गुंडागर्दी करते रहेंगे, कई बच्चे बिल्कुल ही डल कैटेगरी के होते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो बदतमीज़ी करते हैं, बिहेवियर होता है उनका। तो टीचर पता होता है उसको, हर किसी का पता होता है कौन सा बच्चा किस लेवल का है हमारी क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो अटेंडेंस आ जाता है, ठीक है। अटेंडेंस देखते हैं कि किस तरीके के बच्चे हैं। एक सबसे पहले परफॉर्मेंस, उसके बाद में अटेंडेंस, उसके बाद में आपके यूटी मतलब यूनिट टेस्ट होते हैं जो, इन तीनों के बेस पर आपके वो लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा में 5 मार्क्स आपके जैसे ये रहते हैं, यूटी होते हैं 10 मार्क्स के लगते हैं आई थिंक आपके, जो यूनिट टेस्ट होते रहते हैं अंदर, ठीक है। उसके हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए ना बेटा, तो ये आपकी सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड हैं। क्योंकि ये आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं ना, मॉनिटर हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर्स की निगाहों में अच्छे हैं, तो उनकी तो नाना करते हुए 20 ही असेसमेंट लगती है, ठीक है। जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट हैं उनकी 16 17 18 इतनी लग जाती है। तो इतने मार्क्स तो आपके बनेंगे ही, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। 15 से कम असेसमेंट किसी की भी नहीं लगाते टीचर्स, ठीक है बच्चे, ओके। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप मैथ में परेशान हो रहे हो, चाहे आप साइंस में परेशान हो रहे हो, बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पास ही होंगे, देख लेना। आप लोग ये चीज़ अभी लिख के ले लीजिए मुझसे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, खुद को मोटिवेट रखिए, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है बच्चे, ओके। और कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो वो उसके लिए कमेंट बॉक्स हाजिर है ही। आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ हमें नहीं पता। वैसे मोस्टली जो आप बताते रहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करती रहती हूँ, ठीक है, ओके। उसके अलावा में आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना ओपिनियन क्या है इस वीडियो को लेकर, वो भी मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम ग्रुप हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, जिसकी जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। वो मेरी आईडी है, इट्स माइन, और नेम है उसका बेसिक ज्ञान के, जो चैनल का नेम है उसी नाम से जो है वो मेरी इंस्टा आईडी भी है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हमारा इंस्टा ग्रुप है वो स्टूडेंट्स के लिए, ये स्पेशली उनको मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगी, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए, आप किसी भी ग्रुप में ऐड हों, आप किसी भी कम्युनिटी में ऐड हों, अगर वहाँ पर आपके सीनियर्स हैं ना, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप मजाक में दोस्तों के साथ लग रख के और ऐसी चीज़ें कर देते हो, तो सामने से फिर जो आपके जो बड़े हैं ना, आपके जो सीनियर हैं, उनको भी वो चीज़ हर्ट होती है कि जब ये सामने वाला जो बच्चा है ये हमारी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये हमें ही इतना नीचा समझता है, तो फिर ये लाइफ में और क्या हम इसको बोलें। अगर हम कुछ बोलने वाले भी होंगे ना, अगर हम अच्छा गाइड करने वाले भी होंगे, तब भी हमारे मन से उतर जाती है कि नहीं, ऐसे बच्चे जो हम रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते, जो वैल्यू ही नहीं दे सकते एजुकेशन को, स्टडी को, टीचर्स को, बड़ों को, तो उनको समझाने का, उनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा मैं इंस्टाग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर भी मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऐड करती हूँ जो सिंसियर होते हैं, लॉयल होते हैं, बिहेवियर में अच्छे होते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का भी वही रोल है, सेम, ठीक है। तो आपको सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, ओके बच्चे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, एज़ यूजुअल शेयर कर दीजिएगा अगर
वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अगर काम की लगी हो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर घूम के उसको घूमो थोड़ा सा चैनल पर, वीडियोज़ अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो ठीक है। और बेल आइकन तो प्रेस करना ही है, क्योंकि न्यू वीडियो नेक्स्ट आएगी तो अपडेट आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।